ओ हाय। इस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। ओके, तो कई सारे बच्चे होते हैं जिनको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से ट्राइंगल्स को यूज करना है, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कुछ ट्राइंगल्स बनते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग ये सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे जिसमें आपको टोटल 5 स्टेप्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहे वो 5 स्टेप्स और इन 5 स्टेप्स को हम लोग यूज करेंगे किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पहले जानना है, जैसे कि ये जो 5 स्टेप्स हैं, ये 5 स्टेप्स आपको यूज करना है तब जब कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें इन 5 स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी, वरना जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको इन 5 स्टेप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एग्जाम्स में जनरली जो आते हैं वो आते हैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। आपके एनसीईआरटी के बुक में क्वेश्चन नंबर 1 to 8 या 9 आपके ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 के बाद जितने क्वेश्चंस हैं वो लगभग सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं और उनमें इन 5 स्टेप्स को यूज करके क्वेश्चंस को काफी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप इन 5 स्टेप्स को देखिए और पहला स्टेप है आइडेंटिफाई 2 ट्राइंगल्स, यानी कि आपको 2 ट्राइंगल सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन पढ़ना है, फिगर बनाना है और फिगर बनाने के बाद फिगर बनाने के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसके बाद उन टिप्स एंड ट्रिक्स को यूज करके आपको फिगर बनाना है। बहुत ही सिंपल सा टिप्स एंड ट्रिक्स है, कुछ ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहले 2 ट्राइंगल आपको फिगर में 2 ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है। कौन सा ट्राइंगल? 2 राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। उसके बाद उन 2 राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ना कुछ कॉमन आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि जितने भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होंगे उसमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा होगा, 2 राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ ना कुछ कॉमन डेफिनेटली होगा। ओके, उसके बाद आपको यह डिसाइड करना है कि उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लगाते हैं, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्राइंगल में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, इसका भी टिप्स एंड ट्रिक आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जब आपने उस कॉमन चीज को, उस दोनों ट्राइंगल से कॉमन चीज को, कॉमन साइड को फॉर एग्जांपल डिराइव कर लिया, क्योंकि वो कॉमन है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं, तो डिराइव करना है उस कॉमन या इक्वल साइड को और फिर इक्वल रखकर सॉल्व करना है। जो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग सेलेक्ट करते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इन 5 के 5 स्टेप्स को यूज करके। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 हम अगर चूज कर लें, कोई एक क्वेश्चन जिसमें ये ट्रिक्स वगैरह सारे यूज हो रहे हैं, हमने रैंडमली एक क्वेश्चन चूज कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 फॉर एग्जांपल। इसमें अगर आपको फिगर, इसमें फिगर गिवन है बाय द वे, लेकिन अगर आपको फिगर नहीं गिवन है तो आपको फिगर बनाने आ जाएगा। हम ऐसे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, उनमें टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो आपको फिगर गिवन है, क्या है भाई फिगर? आपको फिगर में ये कहा गया है, आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या है? अ टीवी टावर stands vertically, a TV tower stands vertically on the bank of a canal. कैनल के रिवर बैंक के एक साइड ये टीवी टावर है और दूसरे साइड से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है। तो यहां पे जब हम किसी चीज के टॉप को देखते हैं तो हम अपनी नजरें ऊपर उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, फॉर एग्जाम्पल ये जो आंखों से निकलने वाला स्ट्रेट लाइन है, इसे लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, इसे कहा जाता है लाइन ऑफ साइट। और इस लाइन ऑफ साइट से अगर हम किसी चीज को ऊपर की तरफ देख रहे हैं, यानी कि हमारी जो नजरें हैं ये जाएंगी इस तरीके से ऊपर, और जितना जितना ये एंगल बनता जाएगा, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे ये देखिए, इस पॉइंट से अगर इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना गिवन है? एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, ठीक। अब कहा जा रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर। अगर हम इस पॉइंट से 20 मीटर दूर देख रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये टावर से दूर चला गया। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बिल्डिंग या टावर से दूर जाते हैं तो एक्चुअली हमें अपने गर्दन को ज्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब हम उस बिल्डिंग के बहुत करीब होते हैं तो हमें अपनी गर्दन को, उस बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए हमें गर्दन को बहुत ऊपर उठाना पड़ता है। तो जो पॉइंट टावर के करीब होगा वहां एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, क्योंकि आपको गर्दन ज्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। और जब आप बिल्डिंग से दूर होगे तो आपको गर्दन बहुत ज्यादा ऊपर करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन
कम हो जाएगा, इसलिए जो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, टावर से दूर वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, वहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कम होगा, राइट। तो यहां पे कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर दूर, तो आपको ये जो सी डी का लेंथ है वो है 20 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये जो फुट ऑफ द टावर को ज्वाइन किया गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री गिवन है इस पॉइंट से जो 20 मीटर दूर है, ठीक। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनल। तो हमें हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ये जो टावर है इस टावर का हाइट निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है, और विड्थ ऑफ द कैनल निकालना है, यानी कि ये जो सी बी है इसका हाइट निकालना है, ठीक है भाई। तो जो आपको निकालना है उसे 2 मिनट जरा नोट डाउन कर लिया जाए। ये हमने इस फिगर को कर दिया साइड में, अब इसकी कम जरूरत पड़ेगी। हमें निकालना है ए बी, तो हम फिलहाल ए बी क्वेश्चन मार्क ए बी निकालना है, और हमें निकालना है कैनल का विड्थ जो कि है बी सी, और हमें बी सी निकालना है। ये 2 चीजें हमें निकालनी है, ओके। तो चलिए पहला स्टेप, जो हमारा पहला स्टेप था, आइडेंटिफाई 2 ट्राइंगल्स, ठीक है भाई। तो यहाँ पे फिगर क्योंकि बना हुआ है तो हमें फिगर बनाने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप चेक कीजिए इस क्वेश्चन में क्या हमें 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि नहीं। सबसे पहला एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ओके। तो पहला ट्राइंगल हमने आइडेंटिफाई कर लिया इन ट्राइंगल ए बी सी। सबसे पहला स्टेप है 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल तो आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी डी, ठीक है भाई। ये रहा दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी डी। चलिए 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि पहला स्टेप हमारा हो गया पूरा। अब क्या करना है, अब इन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में क्या कॉमन है वो देखना है। आप चेक कीजिए, ये जो ए बी है, क्या ये ए बी पहले ट्राइंगल में है, ए बी सी में है, हाँ है। तो हमें पता चल गया कि भाई ए बी पहले ट्राइंगल में है, और फिर यही ए बी दूसरे ट्राइंगल में भी है, ए बी डी, इसमें भी ए बी है, यानी कि हमें कॉमन साइड मिल गया। कौन सा है वो कॉमन साइड, ए बी, ठीक है भाई। तो हमें ये पता चल गया कि जो कॉमन साइड है वो है ए बी। अब आपने दूसरा स्टेप भी क्लियर कर लिया। पहला स्टेप था 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना, 2 राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा स्टेप था उन दोनों राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ कॉमन या इक्वल ढूंढना, हमें कॉमन मिल गया, ठीक है भाई। कॉमन क्या है, ए बी। अब क्या करना है, अब हमें इस ए बी को डिराइव करना है इन दोनों ट्राइंगल से, लेकिन कैसे, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा इस्तेमाल होगा इन दोनों ट्राइंगल में, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करते हैं, आप ये देखिए। फॉर एग्जांपल ये पहला ट्राइंगल है ए बी सी। चलिए इस ट्राइंगल को हम यहां फिलहाल बना लेते हैं। ये रहा ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन आपको गिवन है 60 डिग्री। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आपको परपेंडिकुलर यानी कि ए बी निकालना है और सी भी निकालना है। इसका मतलब आपको किन 2 साइड से डील करना है, आपको परपेंडिकुलर और बेस से डील करना है। परपेंडिकुलर और बेस से बनने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो होता है tan, वो होता है tan। और ये सब कैसे याद रखेंगे, तो एक शॉर्टकट है, आप ऐसा समझ लीजिए। याद रखने का निमोनिक है, जैसे कि वो है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। अब यहां पे निमोनिक क्या है, अब देखिए, S फॉर साइन, तो साइन क्या होता है, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। उसके बाद C फॉर कॉस, कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन, B अपॉन में H, ठीक है भाई, B अपॉन में H। तो कॉस क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, कॉस कर्ली ब्राउन हेयर। उसके बाद टैन, T फॉर टैन, T फॉर टैन, और टैन क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
ठीक है, तो आपको यहां समझ में आ गया कि हमें परपेंडिकुलर और बेस लेकर सॉल्व करना है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे? हम यूज करेंगे tan, राइट। तो चलिए एक चीज तो क्लियर है, हमें tan की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहां पे आप चेक कीजिए, अगर हम tan लगा दें, tan थीटा क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब थीटा की जगह क्या लिखेंगे? थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। ये रहा tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AB, ये रहा AB। बेस क्या है? बेस है BC। tan 60 का वैल्यू अकॉर्डिंग टू दैट ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 को √3/1 लिख सकते हैं, राइट। और ये रहा AB और ये रहा BC। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम यहां से कर दें तो ये आ जाएगा AB इंटू 1 AB और ये BC इंटू √3 BC। ओके, तो हमने AB डिराइव कर लिया पहले ट्राइंगल से। क्या है भाई? चौथा स्टेप है, फोर्थ स्टेप है, डिराइव दैट कॉमन या इक्वल साइड। तो कॉमन या इक्वल साइड हमने क्या आइडेंटिफाई किया था? AB। हमने पहले ट्राइंगल से AB को डिराइव कर लिया, अब दूसरे ट्राइंगल से भी AB को डिराइव करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये चेक करो कि दूसरे ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा कौन सा। चलिए ठीक है भाई, ये रहा ABD, ये रहा ABD, बना लेते हैं ABD को। ABD एंगल कितना है? थीटा है 30 डिग्री। चलिए ये रहा थीटा 30 डिग्री। परपेंडिकुलर AB है और बेस है BD, बेस है BD, बीच में आ रहा है ये C। चलिए बीच में ये C आ रहा है, पूरा का पूरा ये जो BD का लेंथ है ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस BC। ठीक है भाई, तो BD को लिख देते हैं 20 प्लस BC। ओके, अब यहां पे आप चेक कीजिए, आपको बेस का वैल्यू गिवन है 20 प्लस BC और परपेंडिकुलर आपको निकालना है, यानी कि फिर से परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किया जाएगा। और परपेंडिकुलर और बेस से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से tan लगेगा। तो यहां पे भी हम लोग यूज करेंगे tan थीटा क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक। थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। चलिए 30 डिग्री लिख देते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर है AB। ठीक है भाई, तो परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं AB और बेस इस दफा क्या है? BD। चलिए ये लिख दिया BD। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 का वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग 1/√3। ये रहा AB और BD की जगह अब हम क्या लिखेंगे? 20 प्लस BC। ये रहा 20, ये रहा प्लस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। AB इंटू √3 क्या आ जाएगा? √3AB आ जाएगा। चलिए ये रहा √3AB इक्वल्स टू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 प्लस BC। अब यहां से हमें क्या डिराइव करना है? हमें AB डिराइव करना है। ये AB डिराइव करना है तो √3 इधर आ जाएगा और √3 जब इधर आएगा तो AB क्या बन जाएगा? AB बन जाएगा 20 प्लस BC अपॉन में √3। अब आप चेक कीजिए, हमने दूसरे ट्राइंगल से भी वो कॉमन या इक्वल जो था, AB इक्वल था ना भाई, तो ये AB जो है दोनों ही ट्राइंगल से हमने ड्राइव कर लिया। आखिरी स्टेप है, दोनों को इक्वेट कीजिए, दोनों को इक्वल रखिए और सॉल्व कीजिए। जब हम दोनों को इक्वल रखकर सॉल्व करेंगे तो ये भी AB है, ये भी AB है, दोनों को इक्वल रखेंगे। यहाँ पे AB कितना है? √3 BC और यहाँ पे AB कितना है? 20 प्लस BC अपॉन में √3। ओके भाई, अब आगे क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें BC का वैल्यू मिल जाएगा, यानी कि हमें एक तो वैल्यू मिल जाएगा और BC का वैल्यू मिल गया तो फिर AB का भी वैल्यू मिल जाएगा। चलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, इसे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये रहा √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 होता है 3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और ये रहा BC, ये रहा इक्वल्स टू, ये रहा 20 प्लस BC। इस BC को इधर ले आते हैं, ये इधर प्लस में है, इस तरफ आके हो जाएगा माइनस में, तो 3 टाइम्स BC, ये माइनस BC इक्वल्स टू 20 और ये माइनस होकर 3 टाइम्स BC माइनस BC क्या बन जाएगा? 2 टाइम्स BC इक्वल्स टू 20 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। BC कितना आ जाएगा भाई? 20 अपॉन में 2, यानी कि BC का वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर।
चलिए BC का वैल्यू तो आ गया, यानी कि विड्थ ऑफ द कैनल हमें मिल गया। अब हमें AB, ये जो हाइट ऑफ द टावर है, ये भी निकालना है। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा भाई? AB निकलेगा। हाइट ऑफ द टावर क्या है? हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर क्या है भाई? हाइट ऑफ टावर है AB। और हमें पता है AB ये भी है और ये भी है, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये बहुत आसान है, इसी का इस्तेमाल करते हैं। AB कितना है भाई? AB है √3BC, ये रहा √3 इंटू BC। BC का वैल्यू हमने निकाला है 10, ये रहा। तो भाई AB का वैल्यू कितना आ गया? AB का वैल्यू आ गया 10√3 मीटर। अब हमें क्या है? हमें हाइट ऑफ द टावर भी मिल गया और विड्थ ऑफ द कैनल मिल गया। आपने देखा यहाँ पे हम लोगों ने उन 5 स्टेप्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं सारे के सारे इन्हीं 5 स्टेप से सॉल्व होंगे। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। 1 to 9 आसान क्वेश्चन होंगे, 9 के बाद जो क्वेश्चन आएंगे ये उनमें ये जो 5 स्टेप्स है ये इस्तेमाल होंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, और लकीली यहाँ पे आप लोगों को फिगर गिवन है। ओके, ठीक है भाई। तो ये रहा। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। ये रहा वर्टिकल पोल। इस वर्टिकल पोल के टॉप से टाई कर दिया गया है। ठीक है भाई, तो ये रहा वर्टिकल पोल का टॉप। इस वर्टिकल पोल के टॉप से टाई कर दिया है इस रोप को, कहां पे? जमीन में। ठीक है, इस टाइड वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको इस पोल का हाइट निकालना है। ठीक है भाई, इस पोल का हाइट। क्या इसमें 2 ट्राइंगल बन रहा है? नहीं बन रहा है, 2 ट्राइंगल नहीं बन रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें वो 5 स्टेप्स यूज करने की जरूरत भी नहीं है। तो हाइट ऑफ द पोल आपको निकालना है। इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो आप चेक कीजिए ये जो रोप है ये ग्राउंड से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है? 30 डिग्री। तो भाई यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है? ये जो रोप है ये आपको रोप गिवन है 20 मीटर। कहाँ गिवन है भाई? ये रोप आपको गिवन है 20 मीटर। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है ये आपको गिवन है 20 मीटर। ठीक, हाइट ऑफ द टावर निकालना है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, परपेंडिकुलर आपको निकालना है। ठीक, परपेंडिकुलर आपको निकालना है और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? वो है साइन थीटा। सम पीपल हैव, राइट। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, तो इन शॉर्ट आपको पता चल गया कि आप साइन थीटा यूज करोगे, सम पीपल हैव। ठीक है भाई, अब यहां पे चेक करो थीटा कितना गिवन है? 30 डिग्री। ये रहा साइन, ये रहा 30 डिग्री, ये रहा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। इस थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहेंगे। जो भी एंगल गिवन है उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और उसके साथ वाले साइड को बेस कहते हैं। और हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होगा। तो अगर एंगल ये है, थीटा ये है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर और इसके साथ वाला बन जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपको निकालना है जो कि आपको गिवन है AB, और हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है 20 मीटर। ये रहा हाइपोटेन्यूज 20 मीटर। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है भाई? साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। AB आपको निकालना है और ये रहा 20। परपेंडिकुलर आपको निकालना है, यानी कि AB आपको निकालना है। सिंपली अब आप चेक कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। AB इंटू 2 इक्वल्स टू 20, और ये रहा AB क्या हो जाएगा? 20 अपॉन में 2, यानी कि AB का वैल्यू, यानी कि हाइट ऑफ द पोल निकल जाएगा। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 10 टाइम्स कितना निकलेगा भाई? 10 मीटर। हाइट ऑफ द पोल निकल गया 10 मीटर। ये रहा पहला क्वेश्चन। ओके, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तुम लोगों का हुआ ये क्वेश्चन नंबर 1? ठीक, वो एडिटर एडिट कर देगा थोड़ा मोड़ा जो भी हो रहा है। तुम लोगों का हो गया, 10 मीटर आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। यहाँ पे आपको फिगर नहीं गिवन है, फिगर बनाना है, ठीक है। चलिए ट्री और ग्राउंड बना ले। सबसे पहले फिगर बनाने में एक चीज ध्यान रहे आपको, ग्राउंड बनाना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्राउंड बना लिया ढंग से तो आपका फिगर आप समझ लो कि 30 to 40% बन चुका, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्राउंड बनाए बगैर आपको समझ में नहीं आएगा, या आपको लगेगा हमेशा इनकम्प्लीट और आप गलत कर दोगे। तो क्या लिखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट। चलिए एक तो पहले ट्री बना ले, ये रहा ग्राउंड, ठीक है भाई, ये रहा ग्राउंड, और फॉर एग्जाम्पल ये रहा ट्री, ठीक है। अब कहा जा रहा है ये जो ट्री है ये ब्रेक कर गया, ठीक है, इसको ब्रेक करा देते हैं कहीं से, फॉर एग्जाम्पल यहां से ब्रेक करा देते हैं, ठीक है, यहां से ब्रेक करा देते हैं। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, ये जो टॉप ऑफ द ट्री है, टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री। जब इस टूटे हुए हिस्से को हम नीचे गिराएंगे, जब इस टूटे हुए हिस्से को नीचे गिराएंगे, तो मान लीजिए ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ये नीचे की तरफ गिरकर, मान लीजिए ये नीचे की तरफ गिर गया ऐसे, ओके। अब क्योंकि हमारा ट्राइंगल बन चुका है, अब हम इस ट्राइंगल को अपने साइड ले आए भाई, ठीक, ये रहा ट्री ब्रोकन पार्ट, ये जो रेड वाला है वो ब्रोकन पार्ट है, टूट कर नीचे की तरफ गिर गया है, ट्राइंगल बन गया, ये रहा ट्राइंगल ए, ट्राइंगल को नाम दे दीजिए ए बी सी। और ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये जो टूटा हुआ पार्ट है, ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री, तो ये रहा 30 डिग्री, डन। अब क्या है भाई, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये रहा फुट ऑफ द ट्री एंड द टॉप टचेस द ग्राउंड, ये जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 8 मीटर। चलिए ठीक है, इसे लिख देते हैं 8 मीटर, ठीक। अब चेक कीजिए क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, अभी वाला हाइट नहीं, जो अनब्रोकन ट्री था, यानी कि आपको निकालना है पहले ए बी, ठीक, उसके बाद आपको निकालना है AC और दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये जो AC है ये तो ब्रोकन पार्ट है, ओके, और ये अब भी खड़ा है, तो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों ही पार्ट तो ट्री था, तो आपको हाइट ऑफ द ट्री निकालने के लिए आपको पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर AC निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को ऐड करना पड़ेगा भाई, ठीक है। चलिए तो आपको AB और AC निकालना है, तो सबसे पहले आप चेक कीजिए, आपको चलिए फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर निकालना है, यानी कि ए बी निकालना है, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता करना है। तो भाई परपेंडिकुलर और बेस को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, tan है, तो ये रहा tan थीटा, टाइटली पुल्ड बैक। थीटा कितना गिवन है, थीटा आपको गिवन है 30 डिग्री, ये रहा tan 30 डिग्री, टाइटली पुल्ड। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे ए बी, और बेस क्या है, बेस है बी सी, तो बेस की जगह लिखेंगे बी सी। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है भाई, 1/√3 लिख दिया। ये रहा ए बी तो आपको निकालना है, ए बी आपको निकालना है, और बी सी ये जो बेस है ये गिवन है, कितना गिवन है, 8 मीटर गिवन है, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मीटर गिवन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी मिल जाएगा, तो फिलहाल ये रहा √3 इंटू ए बी इक्वल्स टू 8 इंटू 1 8, ओके। अब यहां से ए बी कैसे निकलेगा, ये रहा ए बी, इस √3, ये √3 मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 8, हम इसे लिखेंगे 8 अपॉन में √3। चलिए ए बी तो मिल गया, अब हमें ए सी निकालना है, तो ये रहा फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेस और हाइपोटेन्यूज को यूज करने वाला, बेस और हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो भाई परपेंडिकुलर तो हमें 8 अपॉन में √3 मिल चुका है, तो आप इसे लिख सकते हो 8 अपॉन में √3। अब आपकी मर्जी है, या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो, या बेस और हाइपोटेन्यूज वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। तो पहला है साइन, क्या होता है भाई, साइन सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, यानी कि इन दोनों को यूज कर सकते हैं। अगर साइन लगाएंगे तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। मान लीजिए अगर हम कॉस लगा दे, कॉस थीटा क्या है, कर्ली ब्राउन हेयर। अगर बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करना चाहते हैं तो वहां पे हम कॉस लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है कौन सा लगाना चाहते हो, चलो मैं कॉस लगा देता हूं। फॉर एग्जांपल ये रहा कॉस थीटा,
कर्ली ब्राउन हेयर, ठीक है भाई। थीटा कितना है, थीटा है 30 डिग्री, ठीक है, ये रहा 30 डिग्री, ओके, थीटा 30 डिग्री लिख दिया। और बेस कितना है भाई, बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है AC, ओके। और हमें ये पता है कि cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख लीजिए, उसमें cos 30 का वैल्यू होगा √3/2। ये रहा इक्वल्स टू BC, ये बेस कितना गिवन है 8, ओके। और AC आपको निकालना है, ओके। तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AC का वैल्यू आ जाएगा। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 टाइम्स AC इक्वल्स टू 8 2 16। और यहां से आपको AC निकालना है, ये √3 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा भाई, इधर आकर हो जाएगा डिवाइड, 16/√3। ये AC का वैल्यू आ गया, ये AB का वैल्यू आ गया। हाइट ऑफ द ट्री निकालना है, अगले स्टेप में क्या निकालना है, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है भाई। ये रहा हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा, हाइट ऑफ द ट्री होगा AB प्लस AC। हाइट ऑफ द ट्री मैंने क्या बताया था, ये AB प्लस AC। AC टूटा हुआ हिस्सा है, तो आपको तो हाइट ऑफ द ट्री पूछा है, कौन सा वाला ट्री, अनब्रोकन ट्री, ठीक है भाई। तो वो AB प्लस AC होगा। ये AB क्या है 8/√3, चलिए ये रहा 8/√3। और AC कितना है 16/√3, ये रहा 16/√3। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा √3, एलसीएम आ जाएगा √3 और ऊपर आ जाएगा 8 + 16, यानी कि ये हो जाएगा 24/√3, ठीक है भाई। तो हाइट ऑफ द ट्री 24/√3। 24/√3 आप देखो डिनोमिनेटर में √3 है, इसको रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज कैसे करते हैं, जो नीचे में √3 है इसको भी इसको √3 से एक और √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और डिनोमिनेटर में हमने एक √3 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ चेक कीजिए, ये बन जाएगा 24√3 और नीचे हो जाएगा 3, 3 8 24, ओके। ये आ जाएगा 8√3 मीटर। हाइट ऑफ द ट्री कितना है, हाइट ऑफ द ट्री है 8√3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा फॉर एग्जांपल, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ओके। यहाँ भी हमें फिगर नहीं गिवन है, हमें फिगर बनाना है। तो चेक कीजिए कैसे बनाते हैं फिगर। क्या है भाई, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है भाई। 2 स्लाइड बनाना है, वो होता है ना झूला स्लाइड करने वाला, ठीक है। तो हमें कॉन्ट्रैक्टर को 2 स्लाइड बनाना है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, ठीक है भाई। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए, बिलो 5 ईयर्स, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए बनाना है। और उसके बाद 5 साल से छोटे बच्चों के लिए क्या है, शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, ठीक है। इन बच्चों के लिए 1.5 हाई, ठीक है, 1.5 मीटर हाई। चलिए फॉर एग्जांपल ये रहा ग्राउंड तो बनाना जरूरी है। उसके बाद ये रहा 1.5 मीटर, ये रहा 1.5 मीटर हाई, ठीक। और ये बोला गया है एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। तो ये रहा एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, ओके। तो इसको नाम देते हैं ABC। चलिए पहला ट्राइंगल हमारा बन गया, ठीक है। बोला गया है कि जो हाइट है उसका 1.5 मीटर होना चाहिए और एंगल कितने में इंक्लाइंड होना चाहिए, 30 डिग्री। तो पहला ट्राइंगल हमारा बन गया। उसके बाद क्या कहा गया है, फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है भाई। एल्डर चिल्ड्रन के लिए क्या बोला गया है, एल्डर चिल्ड्रन के लिए बोला गया है शी वांट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, इस बार 3 मीटर के हाइट पे। तो चलिए फॉर एग्जांपल ये रहा ग्राउंड और इस बार हाइट कितना लेना है, इस बार हाइट लेना है 3 मीटर, ठीक। और ये बोला गया है एंगल इज जो वो इंक्लाइंड है, ठीक है। दिस स्लाइड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बोला गया है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोला गया है 60 डिग्री, ठीक है भाई। तो चलिए इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें 60 डिग्री बनाना है। चलिए मान लीजिए ये बना दिया 60 डिग्री, ओके। इसका भी नाम दे देते हैं फॉर एग्जाम्पल PQR, ओके। PQR, ठीक है। PQR
तो ये दो ट्राइंगल हमारा बनकर तैयार है। What should be the length of the slide in each case? हमें स्लाइड का लेंथ यहां भी निकालना है, यानी कि यहां AC निकालना है। इस केस में हमें क्या निकालना है? AC। और इस केस में हमें क्या निकालना है? PQ। ओके चलिए, तो यहां पे आपको परपेंडिकुलर, थीटा ये है, एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। यहां पे थीटा ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो यहां पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो सेलेक्ट करना है जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज किया जाए। तो भाई परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है? वो है साइन। तो साइन थीटा हम यूज करेंगे इसमें भी और साइन थीटा यूज करेंगे इसमें भी। चलिए ठीक है, यहां पे साइन लेंगे, ये रहा साइन थीटा। सम पीपल हैव, थीटा कितना यूज करेंगे? 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री। ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? परपेंडिकुलर है 1.5, ये रहा 1.5। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये रहा 1.5 अपॉन में AC। यहां से AC निकल जाएगा, यहां से AC निकल जाएगा 1.5 इंटू 2, यानी कि AC निकल जाएगा 3 मीटर। ठीक है भाई, यहाँ पे इस पहले वाले स्लाइड में लेंथ ऑफ द स्लाइड निकला है 3 मीटर। अब ये जो दूसरा वाला स्लाइड है इसमें क्या होगा? सेम, फिर से थीटा 60 डिग्री गिवन है, परपेंडिकुलर 3 मीटर गिवन है, और ये लेंथ ऑफ द स्लाइड आपको निकालना है, यानी कि PQ निकालना है। तो आप यहाँ पे फिर से लगाओगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? सम पीपल हैव। थीटा कितना गिवन है? इस बार थीटा आपको 60 डिग्री गिवन है, तो ये रहा साइन 60 डिग्री, ये रहा साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर आपको गिवन है PQ, ये रहा परपेंडिकुलर PQ। और हाइपोटेन्यूज आपको नहीं मालूम है, वो है PR। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। PQ कितना गिवन है? ये रहा PQ 3 मीटर। ओके, ये रहा 3 मीटर। PR कितना गिवन है? ये रहा PR, वो तो आपको निकालना है। ओके, अब क्या करना है भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 इंटू PR। ये रहा √3 इंटू PR, किसके बराबर होगा? 3 2 6। चलिए, ये रहा 3 2 6, और आपको PR निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 6 अपॉन में √3। डेनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, उसे ऐसे नहीं छोड़ना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं भाई? सेम नंबर से डेनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी कर दीजिए। क्या हो गया? 6 √3 अपॉन में √3 इंटू √3 3, और ये कैंसल आउट होकर क्या बन जाएगा? PR का वैल्यू बन जाएगा 2√3 मीटर। चलिए, तो ये रहा दोनों ही स्लाइड्स का लेंथ। ये था क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। ठीक है भाई, तो एक टावर है, ठीक, और क्या करना है? सबसे पहले ग्राउंड बनाना है। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ग्राउंड बनाना है। चलिए, ये रहा ग्राउंड, ठीक, और ग्राउंड टेढ़ा है क्या? हाँ, ग्राउंड टेढ़ा है, ग्राउंड सीधा कर लेता है, ठीक है। ये ग्राउंड बना दिया, और उसके बाद क्या बोला गया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो ये रहा फॉर एग्जाम्पल टावर, ठीक। एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर का देखना है, ठीक है, टावर के टॉप का। चलिए, टावर के टॉप को कह देते हैं A, ये रहा B, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कहीं, ग्राउंड पे किसी पॉइंट से, ठीक है भाई। तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया है? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बोला गया है? 30 डिग्री। कहां से बोला गया है? इस पॉइंट से 30 मीटर दूर, ये देखिए, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से कितना बोला गया है? टावर के फुट से 30 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये 30 मीटर आपको गिवन है, ठीक है। फिर से देख लीजिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, द एंगल ऑफ, ये रहा टावर, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है? 30 डिग्री। कहां से? 30 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 30 मीटर दूर। तो अब आप चेक कीजिए, ये इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला गया है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर का हाइट क्या है? टावर का हाइट है AB। तो देखिए, आपको बेस गिवन है और परपेंडिकुलर आपको निकालना है। बेस और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और बेस से बनने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? सिंपली वो है tan। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है टाइटली पुल्ड बैक, राइट। थीटा कितना गिवन है? थीटा गिवन है
30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ये है थीटा, इसके सामने जो भी होगा, इसके सामने जो होगा वो है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर है ए बी, जो आपको निकालना है परपेंडिकुलर ए बी आपको निकालना है। और बेस कितना गिवन है, बेस गिवन है BC जो कि गिवन है 30 मीटर। तो बेस चलिए अभी फिलहाल लिख देते हैं BC। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। tan 30 की जगह लिख देंगे 1/√3, ये रहा इक्वल्स टू AB आपको निकालना है और BC का वैल्यू आपको गिवन है 30 मीटर। चलिए ये रहा 30 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AB इंटू √3 इक्वल्स टू 30 इंटू 1 30। अब क्योंकि हमें AB निकालना है, क्योंकि हमें AB निकालना है, तो इस √3 को इधर भेजेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 30 अपॉन में √3। ठीक है भाई। अब डिनोमिनेटर में रूट है ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो इसे हम रेशनलाइज करेंगे। ये रहा 30 अपॉन में √3, और रेशनलाइज करने का तरीका क्या है, √3 है तो इसको √3 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। अब ये फाइनली क्या हो गया, ये हो गया 30 √3, √3 इंटू √3 बन जाएगा 3, और ये सॉल्व हो जाएगा। ये रहा 30 √3, 3 10 30, तो क्या बचेगा, 10 √3 मीटर बच गया। तो हाइट ऑफ द टावर कितना निकला भाई, हाइट ऑफ द टावर निकला 10 √3 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है भाई, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो सबसे पहले एक काइट उड़ रहा है कितने मीटर से, कितने मीटर ऊपर, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर। तो पहले तो ग्राउंड बनाएंगे और उसके ऊपर 60 मीटर ऊपर एक काइट दिखाएंगे। ठीक है भाई, तो ये रहा ग्राउंड, ठीक, इसके 60 मीटर ऊपर एक काइट बना दीजिए। ठीक है भाई, तो चलिए ये पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काइट है 60 मीटर ऊपर है ये। ओके, चलिए ये पॉइंट है काइट का, ये रहा 60 मीटर। ओके, तो ये रहा ग्राउंड, और ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर एक काइट है। ओके, क्या बोला जा रहा है, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ये जो काइट से स्ट्रिंग धागा निकल रहा है, उस धागे को ग्राउंड पे बांध दिया गया, उस धागे को क्या किया गया, ग्राउंड पे बांध दिया गया, उस धागे को ग्राउंड पे बांध दिया गया। और ये जो धागा है, ये जो धागा है, ये ग्राउंड से कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये रहा स्ट्रिंग, ये है स्ट्रिंग, ठीक, यहां पे हमारा काइट, और ये रहा ग्राउंड। ठीक, चलिए नाम दे देते हैं ABC। ओके, अब क्या बोला जा रहा है, ये जो काइट है इससे जो धागा निकला है, इस धागे को बांध दिया गया है, कहां बांध दिया गया है, जमीन पे, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना बोला गया है, 60 डिग्री। चलिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमने 60 डिग्री लिख दिया। क्या बोला जा रहा है भाई, आगे क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये AC हमें निकालना है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें निकालना है। चलिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि AC आपको निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई AC हमें निकालना है। अब अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द रिंग, वो कहते हैं ना वो धागा जो है मुड़ जाता है, तो ऐसा कोई स्लैग नहीं है, और हमें स्ट्रिंग का लेंथ, ये AC का लेंथ हमें निकालना है। कैसे निकलेगा भाई, कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, देखिए हमें बेस की यहाँ पे जरूरत है क्या, बेस ना तो गिवन है और ना ही हमें निकालना है, हमें तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, AC निकालना है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जरूरत है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की जरूरत है। और क्योंकि ये थीटा है, एंगल C थीटा है आपका, 60 गिवन है, तो इसके सामने जो भी साइड है, वो इसके सामने वाला साइड को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। इन शॉर्ट आपको परपेंडिकुलर गिवन है और हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो भाई कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा, सम पीपल हैव, साइन लगा दे, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर भी मालूम है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा, साइन लगेगा। चलिए ठीक है, तो साइन लगाते हैं, ये रहा साइन थीटा, सम पीपल हैव, थीटा कितना गिवन है भाई आपको, थीटा कितना गिवन है 60 डिग्री, तो हम साइन 60 डिग्री लिखेंगे,
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है ए बी। चलिए परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है, हाइपोटेन्यूज है ए सी, ये रहा हाइपोटेन्यूज ए सी। अब साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 ए बी। ये ए बी चेक कीजिए कितना गिवन है, 60 मीटर। ए बी की जगह लिख देंगे 60 मीटर, और ए सी आपको निकालना है, ये रहा ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, ए सी इंटू √3, ए सी इंटू √3 इक्वल्स टू 60 टू 120, और हमें ए सी निकालना है, ये रहा ए सी, तो ये √3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो हम क्या लिखेंगे 120 डिवाइडेड बाई √3। चलिए फिर से वही सेम सिचुएशन, डिनोमिनेटर में रूट है तो डिनोमिनेटर में रूट होना नहीं चाहिए, रेशनलाइज कर देंगे। कैसे होगा रेशनलाइज, ये रहा 120 अपॉन में √3, नीचे √3 है, √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नंबर होता है उसी से मल्टीप्लाई करना होता है रेशनलाइज करने के लिए, अगर वो सिंगल नंबर है, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी से, डिनोमिनेटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ जाएगा भाई, रेशनलाइज करने का यही तरीका है। तो क्या बन गया, ऊपर बन जाएगा 120 इंटू √3, और नीचे हो जाएगा √3 इंटू √3 क्या होगा, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3। तो चलिए इसको 3 लिख देंगे, अब सॉल्व कर लेंगे भाई, ये 3 1 जा 3 40 जा, ए सी क्या आ गया 40√3 मीटर। ओके, तो हमें मिल गया लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, कितना निकल गया 40√3 मीटर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, a 1.5 मीटर टॉल बॉय, ठीक है, 1.5 फुटिया नहीं है, 1.5 मीटरवा है, ठीक है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है भाई, तो 30 मीटर टॉल बिल्डिंग भी है और एक 1.5 मीटर का लड़का भी है। ओके, चलिए ये रहा ग्राउंड, इस ग्राउंड पे 30 मीटर टॉल एक बिल्डिंग है। चलिए ठीक है, एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग बना दिया। बिल्डिंग का लेंथ चलिए मैं लिख देता हूं ए बी, कितना मीटर का है ये पूरा बिल्डिंग जो है ये 30 मीटर का है। ठीक है, तो पूरी बिल्डिंग को 30 मीटर लिख देते हैं, 30 मीटर, ये पूरे बिल्डिंग का हाइट हो गया 30 मीटर। उसके बाद कहा गया 1.5 मीटर टॉल बॉय, जो लड़का है वो है 1.5 मीटर। ए बी इसे लिख देते हैं सी, ये रहा डी, ये कितना है सी डी है 1.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो लड़का है ये इस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इसके आंखों से जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है। ठीक है, गलत, ठीक है, अब ये भी गलत, अरे बाबा सही जगह चला जा, बढ़िया। तो कहा गया है इसके आंखों से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बिल्डिंग के टॉप का, कितना बन रहा है 30 डिग्री टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। पहले 30 था फिर 60, इसका मतलब पहले ये लड़का बिल्डिंग से दूर था, फिर ये बिल्डिंग के पास जाएगा। तो फिलहाल जब ये दूर था तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये 30 डिग्री था। फिर कुछ टाइम के बाद ये लड़का मान लो आगे बढ़ गया, ए बी सी डी, इसको नाम दे देते हैं ई, इसको नाम दे देते हैं एफ। ओके, मान लो ये जो लड़का है ये कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ गया। ठीक है, बोला गया है ये जो 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 मीटर का लड़का है, इसकी आंखों से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था पहले कितना था 30। जब एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है तो वो उस बिल्डिंग से दूर होता है, अभी मैंने बताया था, और जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होता है तो इसका मतलब वो बिल्डिंग के पास है। तो ये जो लड़का है ये बिल्डिंग की तरफ चल पड़ा, 30 से हो गया इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना भाई, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, मतलब ये थोड़ा सा डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ मूव किया है। ओके, एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, टूवर्ड्स द बिल्डिंग ये वॉक किया है। उसके बाद क्या बोला गया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग, इसने कितना डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ मूव किया ये निकालना है, यानी कि हमें सीई निकालना है। चलिए सीई निकालना है तो इसको लिख देते हैं एक्स। ओके, हमें सीई निकालना है, उसे हमने लिख दिया एक्स। अब जरा इस फिगर को साइड करते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। फिलहाल हमें क्या करना है भाई, ये आप देखिए ए बी सी डी ई, चलो एक काम करते हैं, इसको नाम दे देते हैं एफ।
ओके अब यहाँ पे हमें वही सेम काम करना है। देखो CD 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा, ये जो FB है ये भी 1.5 मीटर होगा, और पूरा जो हाइट है वो 30 मीटर है। इसका मतलब ये जो AF है पूरा का हाइट 30 है और इसमें से 1.5 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा AF। भाई 30 माइनस 1.5 कितना होगा 28.5, तो AF को हम लिख देंगे 28.5 मीटर। अब इस 30 मीटर का कोई काम है नहीं, इसको हटा दीजिए। चलिए ठीक है, अब चेक कीजिए क्या हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है। हमारा पहला स्टेप है दो राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना। बिल्कुल मिल रहा है, पहला राइट एंगल ट्राइंगल है AF, इसको कुछ नाम देते हैं EFG नाम दे देते हैं इस पॉइंट को, ठीक है। तो पहला ट्राइंगल है AFG, राइट, पहला ट्राइंगल है AFG। तो हम पहले ट्राइंगल को आइडेंटिफाई हमने कर लिया, ट्राइंगल AFG, पहला राइट एंगल ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है AFD, ओके, पहला राइट एंगल ट्राइंगल है AFG, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है AFD। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल गया। चलो ठीक है, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल क्या है भाई, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है इन ट्राइंगल AFD। दो राइट एंगल ट्राइंगल हमने आइडेंटिफाई कर लिया। चलो आइडेंटिफिकेशन के बाद हमें इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन या इक्वल ढूंढना है। देखो AFG में ये AF कॉमन है, AFG में ये AF है और AFD में इसमें भी AF है, तो दोनों तरफ से हम AF को डिराइव करेंगे, फिर दोनों को इक्वल रख देंगे। चलिए तो यहाँ पे AFG में आप चेक करो, हमें बेस निकालना है, हमें बेस निकालना है और परपेंडिकुलर गिवन है। इसका मतलब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाना है, tan लगाना है, क्योंकि tan थीटा में परपेंडिकुलर और बेस आता है tan टाइटली पुल्ड बैक। थीटा कितना गिवन है भाई, AFG में पहला AFG है, इसमें थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा की जगह हम लिख देंगे 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है भाई, ये रहा थीटा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि AF, ये रहा AF, और बेस कितना गिवन है, बेस गिवन है GF, ये रहा बेस GF। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, √3 को लिख देंगे √3/1। AF कितना गिवन है 28.5, ये रहा 28.5, और GF हमें नहीं मालूम है। चलिए GF नहीं मालूम है, GF को GF ही लिख देते हैं। उसके बाद क्या है भाई, आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन साइड कौन सा है AF, याद रखना कॉमन साइड AF है, तो हमें AF डिराइव करना है। तो AF 28.5 है यानी कि 28.5 को डिराइव करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा 28.5 इक्वल्स टू GF इंटू √3 यानी कि √3GF। ओके, तो हमने पहले ट्राइंगल से AF डिराइव कर लिया। अब दूसरा वाला ट्राइंगल देखिए, दूसरा वाला ट्राइंगल है AFD, राइट। तो चलिए यहाँ से AFD, यहाँ से आप देखिए AFD, इस ट्राइंगल में AFD में इसमें भी AF है, राइट, तो इसीलिए हम लोग AF जो कॉमन साइड है ये डिराइव करेंगे। ठीक है भाई, तो फिर से बेस की जरूरत है और परपेंडिकुलर गिवन है, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फिर से tan थीटा। tan क्या होता है, टाइटली पुल्ड बैक, tan में ही परपेंडिकुलर और बेस है और हमें परपेंडिकुलर और बेस की ही जरूरत है। थीटा इस दफा कितना गिवन है, ट्राइंगल AFD में थीटा है 30 डिग्री, तो थीटा की जगह लिख देंगे हम 30 डिग्री tan 30। परपेंडिकुलर कितना है भाई, थीटा के सामने जो भी है ये परपेंडिकुलर AF परपेंडिकुलर, और हमें AF ही निकालना है बाय द वे। और बेस कितना गिवन है, इस बार बेस जो ट्राइंगल AFD है इसमें बेस क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा DF, बेस क्या बन जाएगा DF, राइट। अब tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, tan 30 का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/√3। AF ये चेक कीजिए, ये AF कितना गिवन है, AF है 28.5। हाँ AB नहीं ले लेना है, AB नहीं लेना है, क्योंकि भाई ट्राइंगल तो AFD है, AFD, F के नीचे थोड़ी जा रहे हैं, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AF, और AF कितना गिवन है 28.5, तो AF की जगह लिख देना है 28.5, और DF ये जो पूरा का पूरा DF है ये इक्वल है CB के, और CB क्या हो जाएगा x प्लस ये रहा x,
तो ये भी रहा x, और df को हम क्या लिख देंगे, x प्लस gf। तो भाई इस df को क्या लिखेंगे, इस df को लिखेंगे x प्लस gf। फिर से वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ से 28.5 जैसे यहाँ निकाला वैसे यहाँ से भी 28.5 निकालेंगे। क्यों? क्योंकि 28.5 जो है AF है और AF कॉमन है, इसीलिए यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 28.5 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस जी ई, ये रहा एक्स प्लस जी एफ, सॉरी ये रहा एक्स प्लस जी एफ, राइट। अब आपको AF जो कि कॉमन साइड है, पहले ट्राइंगल से हमने AF निकाला, ये 28.5 क्या है AF, फिर यहां से भी 28.5 ही निकालेंगे, तो भाई ये रूट 3 उधर जाएगा, क्या बन जाएगा 28.5 इक्वल्स टू एक्स प्लस जी एफ अपॉन में रूट 3, ये इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब चेक कीजिए, हमने दोनों तरफ से 28.5 निकाल लिया, दोनों इस ट्राइंगल से भी 28.5 निकाला, इस ट्राइंगल से भी 28.5 निकाला। क्यों निकाला 28.5 को? क्योंकि 28.5 AF है, AF जो है 28.5 है। अब चेक कीजिए, अब अगला टारगेट क्या है, अगला स्टेप क्या है, हमें दोनों को बराबर रखना है। तो भाई ये जो रूट 3 इंटू जी एफ है ये भी 28.5, ये जो यहाँ पे x प्लस जी एफ बाई रूट 3 है ये भी 28.5, दोनों को बराबर रख दीजिए। क्या लग करेंगे, रूट 3 इंटू जी एफ इक्वल्स टू एक्स प्लस जी एफ अपॉन में रूट 3, ये और ये दोनों को बराबर रख दिया। अब क्या करना है भाई, सिंपल सा है, बस सॉल्व करना है, सॉल्व करके जी एफ का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो भाई सॉल्व कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या आ जाएगा 3, रूट 3 इंटू रूट 3 3, और ये रहा जी एफ, 3 टाइम्स जी एफ इक्वल्स टू ये रहा एक्स प्लस जी एफ, राइट। जी एफ को इधर ले आइए, क्या बन जाएगा 3 टाइम्स जी एफ, ये एक्स जी एफ इधर आएगा माइनस जी एफ इक्वल्स टू एक्स, ओके, ये बन जाएगा 2 टाइम्स जी एफ इक्वल्स टू एक्स, और जी एफ का वैल्यू आ जाएगा x अपॉन में 2। तो भाई ये जो जी एफ का वैल्यू आ गया, ये आ गया x अपॉन में 2। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ कितना मूव किया, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू तो भाई 2 टाइम्स जी एफ है, और जी एफ का वैल्यू हम आसानी से अभी निकाल सकते हैं। ये जो x का वैल्यू, हमें यही x का वैल्यू निकालना था, चलिए x का वैल्यू तो निकल गया 2 टाइम्स जी एफ, लेकिन जी एफ का भी तो वैल्यू निकलेगा, कैसे निकलेगा ये चेक कीजिए। यहाँ से अगर हम जी एफ के वैल्यू को निकाल लें, यहाँ से जी एफ का वैल्यू निकलेगा, ये रहा जी एफ इक्वल्स टू रूट 3 उधर जाएगा, रूट 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 28.5, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा रूट 3, जी एफ का वैल्यू हो गया 28.5 अपॉन में रूट 3। अब यहाँ पे भी हम वही रख देंगे, x का वैल्यू क्या है 2 टाइम्स जी एफ का वैल्यू है 28.5 अपॉन में रूट 3 इक्वल्स टू x, यानी कि हमें ये मिल गया x का वैल्यू 28.5 इंटू 2 अपॉन में रूट 3। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। 28.5 इंटू 2 कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 57 रूट 3। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है, तो हमें डिनोमिनेटर में तो रूट रखना नहीं है, इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है, रेशनलाइज करने का, चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसे रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने का क्या तरीका है भाई, रेशनलाइज करने का तरीका है, ये रहा x, ओके, यहाँ पे अभी इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए, जरा हम ये चेक कर लें, x क्या है 57 अपॉन में रूट 3। रेशनलाइज कैसे करना होता है, रेशनलाइज के लिए जो भी रूट 3 है, ये रहा रूट 3, नीचे इसको एक और रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे किया है इसीलिए ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 57 रूट 3 अपॉन में 3, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, x का वैल्यू कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर, ओके, तो ये आ गया x का वैल्यू 19 रूट 3 मीटर। चेक कीजिए, ये जो वैल्यू है x का वैल्यू, ये कितना आ गया 19 रूट 3 मीटर, ओके। तो हमें x का वैल्यू निकालना था या CE का वैल्यू निकालना था डायरेक्टली, वो आ गया कितना 19 रूट 3 मीटर, ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 6।
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ओके, तो सबसे पहले तो ग्राउंड बना ले। चलिए, ये रहा ग्राउंड, ठीक। टेढ़ा बन गया क्या ग्राउंड? नहीं, सीधा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये रहा ग्राउंड, चलो टेढ़ा बन ही गया है। ओके, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, चलिए मान लीजिए ये वाला पॉइंट है ग्राउंड पे, ये वाला पॉइंट है। ओके, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड हमें देखना है एक ट्रांसमिशन टावर के टॉप को एंड बॉटम को, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर, जो कि फिक्स्ड है। कहां फिक्स्ड है? टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है भाई, तो चलिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग बना ले। ये मान लीजिए हमने बना दिया 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक। अब इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर है। तो चलो इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बना लेते हैं। ठीक है भाई, तो ये रहा 20 मीटर हाई बिल्डिंग और इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे एक ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड है। क्लियर है? अब आगे चेक कीजिए क्या है। ये जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप को और इसके बॉटम को देखा जा रहा है। ये रहा इसका टॉप और ये रहा इसका बॉटम। ठीक है भाई, तो इसको थोड़ा सा मार्क कर लें। ये रहा इस ट्रांसमिशन टावर का टॉप और ये रहा इसका बॉटम। क्या बोला गया है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, इसके टॉप को देखा जा रहा है और इसके बॉटम को देखा जा रहा है। ठीक है भाई, तो टॉप का कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है, बॉटम का कितना है, चेक करते हैं कितना है। 45 एंड 60। तो किसका 45, किसका 60? जाहिर सी बात है, जो ऊपर, जो ज्यादा ऊपर वाला एरिया होगा, जो ऊपर वाला पॉइंट होगा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उसको देखने के लिए गर्दन ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा, राइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का हो जाएगा 60 डिग्री और फिर बॉटम का कितना हो जाएगा भाई? बॉटम वाले का हो जाएगा 45 डिग्री। अब चेक कीजिए, यहां पे हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। दो राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, उनमें कुछ कॉमन भी ढूंढना है। ओके, इसमें कुछ कॉमन भी ढूंढना है। गुड, तो ये रहा फिगर और हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना है। चलिए इसका नाम लिख देते हैं। ये रहा ABCD। ओके, नाम भी लिख दिया। दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है भाई? पहला राइट एंगल ट्रायंगल है ACD। ओके, चलिए पहला लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACD। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढो। दो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढ दिया, ACD। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? BCD। चलिए दूसरे का नाम लिख देते हैं इन ट्रायंगल BCD। दो राइट एंगल ट्रायंगल हमने ढूंढ लिया। अगला स्टेप है दोनों में कुछ कॉमन ढूंढिए। दोनों में मेरे ख्याल से ये DC कॉमन है। आप देखिए BCD, इसमें भी CD है, ACD, इसमें भी CD है, तो हमें कॉमन साइड मिल गया। कौन सा है वो कॉमन साइड? CD है। अब हम दोनों ही ट्रायंगल से इस CD को डिराइव करेंगे, यानी कि बेस की जरूरत तो है हमें और परपेंडिकुलर हमें गिवन है, और बाकी ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसका फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसका हाइट निकालना है। चलिए इसको x लिख देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें बेस और परपेंडिकुलर की जरूरत है। बेस और परपेंडिकुलर को यूज करने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan है। अभी इतने सारे हम लोगों ने क्वेश्चन ढूंढे कर रखे हैं। tan क्या होता है? टाइटली पुल्ड बैक परपेंडिकुलर अपन में बेस। ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, राइट। तो इस ट्रायंगल में ACD में, ये रहा ACD, इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है पूरा AC। तो ये रहा थीटा। थीटा कितना गिवन है? बड़े वाले ट्रायंगल के लिए, ये जो ट्रायंगल ACD है इसके लिए थीटा कितना है? 60 डिग्री, राइट। तो हम tan थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री। ठीक है, tan 60। परपेंडिकुलर कितना है? इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर पूरा AC होगा, तो परपेंडिकुलर की जगह लिखेंगे AC। और बेस क्या हो गया? बेस हो गया CD। ये रहा हो गया बेस, हो गया CD। tan 60 का वैल्यू कितना निकलेगा भाई? tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 को लिख देंगे √3/1, राइट। उसके बाद AC, ये रहा AC। कितना है ये AC? 20 + x, तो AC को लिख देंगे 20 + x। और CD आपको पता नहीं है, वो तो कॉमन साइड है, उसको तो डिराइव करना है, तो CD को आप CD लिख दीजिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। CD × √3, ये रहा CD × √3 = 20 + x, राइट।
अब यहाँ से CD डिराइव करना है, CD डिराइव करना है √3 मल्टीप्लाई में इधर करके देंगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको इधर कर दीजिए, ये रहा 20 + x, इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, और डिवाइड में आकर ये बन जाएगा डिवाइडेड बाई √3। हमने CD डिराइव कर लिया एक ट्राइंगल से। अब इसी CD को हमें डिराइव करना है दूसरे भी ट्राइंगल से। ट्राइंगल कौन सा है, BCD, ये रहा BCD। इस ट्राइंगल BCD में एंगल कितना है 45, तो परपेंडिकुलर और बेस फिर से tan लगेगा, tan 45 डिग्री टाइटली पुल्ड बैक। tan 45 का वैल्यू होता है 1 को लिख देंगे 1/1। परपेंडिकुलर कितना है इस दफा, परपेंडिकुलर है BC, परपेंडिकुलर है BC। बेस कितना है, बेस तो वही CD है, ये रहा 1/1 परपेंडिकुलर बेस। तो BC कितना है भाई, BC आपको गिवन है 20 मीटर, ये रहा BC 20 मीटर, और CD आपको निकालना है। तो CD निकालना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, CD = 20 मीटर, राइट। दोनों तरफ से हमने CD निकाल लिया। अब क्या करना होता है, दो जो कॉमन निकाला है उसको इक्वल रख दीजिए। जैसे इक्वल रखेंगे तो x का वैल्यू सॉल्व होकर आ जाएगा। चेक कीजिए, यहाँ है 20 + x अपॉन में √3, ये रहा 20 + x अपॉन में √3, ये रहा इक्वल्स टू, और यहाँ है CD 20, राइट। अब इन दोनों को इक्वल रख के अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। क्या होगा भाई, सॉल्व करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 20 + x = 20 × √3, 20 √3। तो हमें चाहिए x, तो 20 को इधर ले जाएंगे, ये x, ये रहा 20 √3, और ये 20 इधर आके क्या हो जाएगा -20। कुछ कॉमन आएगा क्या, कॉमन आएगा 20, अंदर बचेगा √3 -1 मीटर। हमें x का वैल्यू निकालना था। x का वैल्यू क्या था, XAB, हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर मिल गया हमें कितना, 20 ब्रैकेट √3 -1 मीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।